Well, in this video we will talk about definite integral. Well, previously हमने देखा है कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज सिंपली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मींस फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी फंक्शन से कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो देन जो इंटेग्रल स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा, मींस जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है उसका जो इंटेग्रल होगा, दैट विल बी द ओरिजिनल फंक्शन जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अच्छा, वेल इस टाइप के जो इंटेग्रल्स हैं, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स एंड इंटेग्रल ऑफ दिस फॉर्म, जिसका रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है जिसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है. दिस कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर. दीज टाइप ऑफ इंटेग्रल्स आर कॉल्ड इनडेफिनेट इंटेग्रल्स. तो इन इंटेग्रल्स को हम इनडेफिनेट इंटेग्रल्स का नाम देते हैं जिनमें कांस्टेंट सी इन्वॉल्व होता है. हाउएवर अगर हमारे पास जो इंटेग्रल है वो इस फॉर्म का हो, इंटेग्रल a to b f of x dx, तो these type of integrals are called definite integrals. अब इसमें जो a और b हैं, these are limits of integration. जो नंबर a हमारे पास, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और जो नंबर b है वो हमारे पास अपर लिमिट कहलाता है. सो एन इंटेग्रल ऑफ फॉर्म इंटेग्रल a to b f of x dx, इस टाइप का जो इंटेग्रल होगा, इंटेग्रल विद दीज टू लिमिट्स a एंड b, इज कॉल्ड अ डेफिनेट इंटेग्रल. नाउ अब क्वेश्चन ये कि हाउ कैन वी इंटीग्रेट डेफिनेट इंटेग्रल्स, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो सिंपल सपोज सेम रिवर्सिंग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं. अगर हम सपोज एक फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है जिसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, suppose we need to find this definite integral a to b f of x dx. अब जो सिंपल मेथड है हमारे पास वो ये है कि पहले हम ये जो हमारा इंटीग्रेटेड फंक्शन है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेट है, हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे जस्ट लाइक इनडेफिनेट इंटेग्रल. तो हम फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इंटेग्रल f of x dx. तो सिंस डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, सो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स. अब जो लिमिट्स हैं उनको हमने लाइक इस तरह लिख लेना है a to b. So to find definite integral a to b f of x dx, first we will integrate the function, its result is f of x, write limit like this and then apply limits. अब लिमिट किस तरह अप्लाई करने, पहले हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स में x को रिप्लेस करेंगे बाय अपर लिमिट, सो वी गेट एफ ऑफ बी, एंड माइनस अब हम x को रिप्लेस करेंगे बाय लोअर लिमिट. सो द डेफिनेट इंटेग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू f of x लिमिट्स फ्रॉम a to b, एंड लिमिट्स किस तरह फाइंड करनी है, अप्लाई अपर लिमिट f of b माइनस लोअर लिमिट f of a. तो ये हमारे पास मेथड है टू एक्सपेंड टू इवेल्युएट अ डेफिनेट इंटेग्रल. एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ. अच्छा, वेल फर्स्ट हमको एक इजी सी एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट लिमिट फ्रॉम 1 to 2 3x square dx. सपोज ये आपके पास एक डेफिनेट इंटेग्रल है. अब जो मेथड है जो हमने प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस किया वो सिंपल ये है कि पहले हम लिमिट्स को इग्नोर कर देंगे, जस्ट इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. 3x स्क्वेयर है, 3 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐड 1 इन पावर डिवाइड बाय रिजल्टिंग पावर, और साथ लिमिट्स हम इस तरह अप्लाई कर देंगे. 3 कैंसिल, सो इट्स x क्यूब विद लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2. नाउ लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है, पहले x को रिप्लेस करेंगे बाय अपर लिमिट, सो इट्स 2 क्यूब, माइनस x को रिप्लेस करेंगे बाय लोअर लिमिट, सो इट्स 1 क्यूब. So 2 cube is 8, 1 cube is 1, so this is equals to 7. तो ये मेथड है हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल्स की कैलकुलेशन का. नाउ मूव टू दीज एग्जांपल्स. अच्छा, वेल तो पहला जो हमारा स्टेप था वो ये था कि हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. क्लियरली दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इंटीग्रेबल. एएस लेवल पे वी कैन नॉट इंटीग्रेट रैशनल एक्सप्रेशन, सो फर्स्ट वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू एन इंटीग्रेबल फॉर्म. तो इंटीग्रेबल फॉर्म में लिखने के लिए वी जस्ट ब्रेक एलसीएम. 6x power 4 divided by x square minus 1 over x square dx. So this can be written integral 1 to 2 6x raised to the power 2 minus x raised to the power minus 2 dx. Now
सम और डिफरेंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन एक्स है तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे. 6 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल add 1 in power divide by resulting power. Same for the second term, add 1 in power divide by resulting power and limits from 1 to 2. अच्छा, एक और चीज़ की केयर करनी है. नोट दैट देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. This is equals to 2x cube minus 1 over minus 1 is positive 1 over x with limits from 1 to 2. तो फर्स्ट इंटीग्रेट कर लिया एंड नाउ अप्लाई द लिमिट्स. अब लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे? जो मेथड टू अप्लाई लिमिट्स है वो सिंपल है हमारे पास. फर्स्ट अप्लाई रिप्लेस x बाय अपर लिमिट, so it's 2 times 2 cube plus 1 over 2 minus lower limit, so replace x by lower limit 1 over 1. so this is required expression. कैलकुलेटर यूज करके इसे सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 over 2 minus 2 plus 1 which is 3. And using calculator this is equals to 13 whole 1 over 2, yeah, equivalent to 27 divided by 2. So 27 over 2 or 13 whole 1 over 2 is required solution. Well, example B. Integral 0 to 3 square root of 5x plus 1 dx. So the next example is example B. Integral 0 to 3 square root 5x plus 1 dx. Integral 0 to 3 root of 5x plus 1 dx. Okay, well, now again जो हमारा फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड है, जो इंटीग्रेंड है, इज नॉट इन इंटीग्रेबल फॉर्म, तो पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. 5x plus 1 raised to the power 1 over 2 dx. Since base function is linear function, तो हमने जो extended form of power rule पढ़ी थी वो अप्लाई कर सकते हैं. According to that rule, add 1 in power 1 by 2 plus 1 is 3 by 2. Divide by resulting power and multiply denominator by this number which is 5 in this case with limits 0 to 3. Okay, well, simplifying, this is equals to 5x plus 1 raised to the power 3 over 2 divided by 15 over 2 and write limit as it is with limits 0 to 3. So this is equals to 2 over 15 5x plus 1 with the limits from 0 to 3. Now apply limits. कैसे apply करनी है? Upper limit minus lower limit. So 2 over 15 times upper limit is 3, 5 times 3 plus 1 raised to the power 3 over 2 minus lower limit 2 by 15. Lower limit is 0, 5 times 0 is 0 plus 1 raised to the power 3 over 2. So this is equals to, using calculator, this is equals to 128 over 15 minus 2 over 15. Which is equals to 126 divided by 15. So this is required answer, or we can write it 8 whole 2 over 5. So this is required solution. Well, example number C. Example C is integrate minus 2 to 1 8 divided by 5 minus 2x raised to the power 2. So this is the given definite integral. Well, clearly जो integrand है again not in integrable form, तो हम क्या करेंगे, इसको integrable form में पहले लिखेंगे. So this integral can be written integral minus 2 to 1 8 times 5 minus 2x raised to the power minus 2 dx. Now 8 is a constant. क्योंकि again base is a linear function, so apply power rule minus 2x raised to the power, add 1 in power, divide by resulting power and multiply denominator by this number which is minus 2 in this case and limits minus 2 to 1. Definite integral में हम constant add नहीं करते, there is no constant in definite integrals. So this is equals to 8 times 5 minus 2x
raised to the power minus 1 divided by 2 with limits from minus 2 to 1. To 1s are 2, to 4s are 8. So this integral is equal to 4 divided by 5 minus 2x with limits from minus 2 to 1. Now apply limits. Limits का concept क्या है? Replace x by upper limit minus replace x by lower limit. So this expression is equal to 4 divided by 5 minus 2, use your calculators, is 3 minus 4 divided by 9. And this is equal to, using calculator, 8 over 9. So this is required solution.